मज़ीद क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। गुजारिश करती हूँ आपसे कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोग को क्या है अपनी ज़िंदगी में आला से आला कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक दौर में सीनियर तालिब इल्म को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है आपका मॉनिटर यानी पित्ती आचार्य, ऑप्शन 2 है आपका मनना, ऑप्शन 3 है आपका चिंतन और ऑप्शन 4 है आपका ब्रह्मचार्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी मॉनिटर पित्ती आचार्य क्या है सीनियर तालिब इल्म को कहा जाता था। ये तालिब इल्म क्या है जब भी पढ़ाने वाले जो ब्राह्मण जो उनके गुरु होते थे, जो उनके उस्ताद होते थे, जिसको क्या है ब्रह्मचारी कहा जाता था, अगर वो लोग नहीं होते थे गुरुकुल में पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं रहते थे, गैर हाजिर रहते थे, तो उनकी जगह क्या है ये जो सीनियर तालिब इल्म जिसको क्या है पित्ती आचार्य कहा जाता है, वो लोग क्या करते थे बच्चों को क्या है तालीम देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओरल और चिंतन तरीका तदरीस किस दौर का था? ऑप्शन ए मुस्लिम दौर, ऑप्शन 2 जैन दौर, ऑप्शन 3 है आपका बुद्धिस्ट दौर और ऑप्शन 4 है आपका वैदिक दौर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी वैदिक दौर। वैदिक दौर के तरीका तदरीस में ओरल और चिंतन ये दो तरीके से क्या है तालीम दी जाती थी बच्चों को। ओरल यानी जुबानी तौर पर बच्चों को क्या है तालीम दी जाती थी। ठीक है। यहाँ पर जो जुबानी तरीके से जो तालीम दी जाती थी उसको क्या है मौखिक भी कहा जाता था। जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या है मुंतकिल होती थी तालीम। और दूसरा है आपका चिंतन। चिंतन यानी यहाँ पर बच्चे क्या है सीखी हुई तालीम पर क्या है गौर फिक्र करते थे। इसके अलावा बहुत सी और दूसरे तरीके से भी तालीम दी जाती थी यानी बहस मुबाहिजा, सवाल और जवाब का जरिए और क्या है किस्सा गोई के जरिए, लेक्चर मेथड, सेमिनार, ये तमाम चीजों से भी क्या है तालीम दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुद से मुताला करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका मनना, ऑप्शन 2 है आपका ध्यासना, ऑप्शन 3 है आपका स्वाध्याय और ऑप्शन 4 है आपका वर्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी स्वाध्याय। इसको क्या है खुद से मुताला करने को स्वाध्याय कहा जाता था। यहाँ पर तुलबा क्या है अपने आप से मुताला करते थे। जो माबाद वैदिक दौर में इसको सबसे ज्यादा अहम समझा जाता था। और जो इसके बाद जो मनना है, मनना में क्या है देखिए इसके अंदर जो भी इल्म जो सिखाया गया था, जो पढ़ाया गया था, तुलबा क्या है उसको समझते थे और उसके ऊपर अमल करते थे। जो दूसरा क्या है ध्यासना, जिसको निधि ध्यासना कहा भी जाता है, इसमें क्या है यहाँ पर मंत्रों के ऊपर मुराकबा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक तालीम का अहम मकसद क्या है? ऑप्शन 1 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन 2 है आपका सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन 3 है आपका सेल्फ रियलाइजेशन और ऑप्शन 4 है आपका इंट्रोस्पेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन 3 यानी सेल्फ रियलाइजेशन। ये क्या है तालीम का, वैदिक तालीम का बहुत अहम मकसद था, जहाँ पर तुलबा को क्या है खुदी का एहसास करवाया जाता था। मतलब तुलबा को ये तालीम दी जाती थी कि आप कौन हैं, अपने आप को पहचानो, इज्जत नफ्स को पहचानना, खुदी का एहसास यहाँ पर किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जगह से दूसरी जगह घूमकर तालीम देने वाले मौलवी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका धियावासु, ऑप्शन 2 है आपका सत्याजमा, ऑप्शन 3 है आपका विश्वदेवा और ऑप्शन 4 है आपका परिब्रज आचार्य। ठीक है, थोड़ा सा तलफ़ुज़ उधर इधर हो सकता है क्योंकि ये नेम्स नए नए हैं, पहली मर्तबा पढ़ रहे और पहली मर्तबा सुन रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी परिब्रज आचार्य कहा जाता था। मतलब ऐसे मुअल्लिम, ऐसे उस्ताद जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर तालीम देते थे उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो तुलबा एक ही बार में वैदिक श्लोक सुनकर याद कर लेते थे उन्हें क्या कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन 1 है आपका प्रजनन, ऑप्शन 2 है आपका शुद्धांश और ऑप्शन 3 है आपका अल्पा और ऑप्शन 4 है आपका ब्रह्मन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी शुद्धार्थ। ऐसे तुलबा जो जिसके सामने वैदिक श्लोक एक ही बार पढ़े गए हो तो एक ही बार सुनकर उसको जब कदर याद कर लेना, उन तुलबा को क्या है शुद्धार्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र और हितोपदेश किताबें, ये दो किताबें किसने लिखी? ऑप्शन 1 है आपका
आइत्रिया और ऑप्शन 2 है आपका सरवना, ऑप्शन 3 है आपका विष्णु शर्मा, ऑप्शन 4 है आपका अर्निक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने क्या है पंचतंत्र और हितोपदेश ये 2 किताबें लिखी है। विष्णु शर्मा क्या है वैदिक दौर में ऐसे मुअल्लिम भी हुआ करते थे जो बच्चों को क्या है सजा देते थे, मारते थे। तो वो सजा देने और मारने के ये क्या है विष्णु शर्मा उसके खिलाफ थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पावर, सेल्फ ड्यूटी ये किसमें सिखाया जाता था? ऑप्शन 1 है आपका स्वाध्याय, ऑप्शन 2 है आपका सरवाना, ऑप्शन 3 है आपका वासा और ऑप्शन 4 है आपका अर्निक। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है 3 चीजें सिखाई जाती थी तुलबा को। स्वाध्याय यानी खुद से मुतायला करना जो कि महाभारत वैदिक दौर में बहुत अहम समझा जाता था। उसमें क्या है सेल्फ आइडेंटिटी यानी जिसको हिंदी में क्या है स्वस्वरूप कहा जाता था, सेल्फ पावर यानी स्वशक्ति और सेल्फ ड्यूटी यानी स्व कर्तव्य। ये 3 चीजें क्या है तुलबा को यहाँ पर सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निधि ध्यासना में क्या किया जाता है? ऑप्शन 1 है आपका मंत्रों को सुनना, ऑप्शन 2 है आपका अमल करना, ऑप्शन 3 मुराकिबा करना और ऑप्शन 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी मुराकिबा करना। मुराकिबा करना यानी निधि ध्यासना में क्या है निधि ध्यासना में क्या है तुलबा को जो भी मंत्र सिखाए गए थे, जो भी पढ़ाया गया था मवाद, उसका क्या है यहाँ पर मुराकबा किया जाता है। दो तदरीस के 3 मराहिल है, एक है आपका श्रवणा, दूसरा है आपका मनना और तीसरा है आपका निधि ध्यासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो बेल्ट जो तुलबा के कमर पर बांधा जाता था गैस कहलाता है? ऑप्शन 1 यूनिफॉर्म, ऑप्शन 2 गट, ऑप्शन 3 है आपका तनंता, ऑप्शन 4 है आपका निखाला या मुखला या मखला जो भी हो। तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो है ऑप्शन 4 यानी निखाला या फिर मखला। तो ये देखिए ये एक किस्म का बेल्ट होता था वैदिक दौर में जो क्या करते थे तुलबा के कमर पर इसको बांधते थे। तो ये जो उस वक्त जो अलग अलग किस्म की जो जातें थी वो हर जात के लिए अलग अलग हुआ करता था। जैसा कि क्या है ब्राह्मण्स के लिए ये बेल्ट घास या फिर कपास का होता था, उसी तरह से क्षत्रिय के लिए ये बेल्ट गट या टनाटंटा, ठीक है गट टनंटा टनंटा सॉरी टनाटंटा नहीं टनंटा। और तीसरा है आपका वैशा। वैशा के लिए क्या है ये बेल्ट ऊन का हुआ करता था। तो इस बेल्ट को क्या है निखाला कहा जाता था जो क्या है तुलबा का ये यूनिफॉर्म का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक दौर में तुलबा के ऊपरी कपड़े को और निचले कपड़े को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका अजीना और वासा, ऑप्शन 2 है आपका अजीना और द्वासा, ऑप्शन 3 है आपका द्वासा और मर्जीना, ऑप्शन 4 है आपका अजीना और नाकतक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी अजीना और वासा। ये देखिए ये तुलबा के यूनिफॉर्म का एक हिस्सा था जो तुलबा ऊपर जो अपने जिस्म पर ऊपर जो कपड़ा पहनते थे उसको अजीना कहा जाता था और ये हिरन के खाल से बना हुआ होता था। और जो नीचे जो कपड़ा पहना जाता था उसको वासा कहा जाता था जो घास या कपास अलसी के दरख्त से ये बना हुआ होता था। ये अजीना और वासा के अलावा मिखाला जो कमर पे बांधते थे उसके अलावा उनको क्या है यूनिफॉर्म के अंदर एक डंडा भी रखना जरूरी होता था। वो डंडा क्या है स्ट्रेट होना जरूरी था और बहुत खूबसूरत भी होना चाहिए था। तो ब्राह्मण्स के लिए वो डंडे की लंबाई पैर से लेकर सर तक थी और क्षत्रिय के लिए उसकी वो डंडे की लंबाई पेशानी तक थी, मतलब सर से लेकर पेशानी तक थी और वैश्य के लिए उस डंडे की लंबाई पैर से लेकर नाक तक रहना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिक ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ऑप्शन 1 है आपका तालीम के लिए जिंदगी वक्फ कर देने वाले तुलबा, जंगलों में रहने वाले तुलबा या गुरुकुल में रहने वाले तुलबा या फिर घर में तालीम हासिल करने वाले तुलबा। तो देखिए नैतिक ब्रह्मचर्य किसको कहा जाता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी तालीम के लिए जिंदगी वक्फ कर देने वाले तुलबा। तो देखिए ब्रह्मचर्य के 2 अक़साम थे वैदिक दौर में। एक था आपका उपकुर्वाना ब्रह्मचर्य और दूसरा था आपका नैतिक ब्रह्मचर्य। तो ये जो नैतिक ब्रह्मचर्य थे ये ब्रह्मचर्य क्या है मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी को क्या है सिर्फ तालीम के लिए वक्फ कर डालते थे।
ठीक है। और जो दूसरा उपकुर्वाना ब्रह्मचार्य है, ये ऐसे तुल्बा या फिर ये ऐसे ब्रह्मचार्य होते थे जो क्या है जिनका ताल्लुक तालीम से क्या है एक हद तक था, मतलब तालीम हासिल करने के बाद वो क्या करते थे, समाज और गृहस्थिया की जिंदगी में चले जाते थे, यानी अज़वाजी जिंदगी में वो लोग शामिल हो जाते थे। लेकिन नास्तिक ब्रह्मचारी क्या है, उन लोग क्या है समाज और अज़वाजी जिंदगी से उन लोग का कोई ताल्लुक नहीं रहता था, बल्कि ये लोग सिर्फ तालीम के लिए ही क्या है अपनी जिंदगी को वक्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक दौर में आला सलाहियत वाले तुलबा को कौन सा ग्रेड दिया जाता था? ऑप्शन एक है आपका महाप्रजनन, ऑप्शन दो है आपका मध्यान्ह प्रजनन, ऑप्शन तीन है आपका अल्पा प्रजनन और ऑप्शन चार है आपका सारे ही सही। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन दो यानी मध्यान्ह प्रजनन। वैदिक दौर में क्या है, तुलबा की जांच क्या है, उनकी सलाहियत की बिना पर इनको कुछ ग्रेड दिए जाते थे, मतलब 3 किस्म के ग्रेड दिए जाते थे, जिनमें पहला क्या है, महाप्रजनन। महाप्रजनन यानी ये क्या है, बहुत ज्यादा सलाहियत, जिसकी सलाहियत बहुत ज्यादा आला होती थी, उनको ये ग्रेड दिया जाता था। उसके बाद जो मध्यमा प्रजनन है, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ मीडियम वाले तुलबा को, मतलब ऐसे तुलबा जिसकी सलाहियत मीडियम होती थी, मतलब बहुत आला सलाहियत वालों से थोड़ा सा कम होती थी, मतलब ये भी आला सलाहियत वाले ही होते थे, उनको दिया जाता था। उसके बाद जो अल्पा प्रजनन है, ये क्या है, बहुत कम काबिलियत, जिसकी सलाहियत बहुत कम होती थी, आला सलाहियत वाले और बहुत आला वाले सलाहियत वाले तुलबा से कम होती थी, उनको ये ग्रेड दिया जाता था। तो मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ऑप्शन भी डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हर एक का अलग क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तलफ्फुज की अदायगी के 3 तरीके किसमें बयान किए गए हैं? ऑप्शन एक है आपका प्रसन्ना, ऑप्शन दो है आपका पंचविशा, ऑप्शन तीन है आपका मुंडका और ऑप्शन चार है आपका ऐत्य ब्राह्मण। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन फोर यानी ऐत्य ब्राह्मण। तो वैदिक दौर में देखिए ये ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण यानी एक एक किताब है समझिए, जिसके अंदर क्या है 4 वेद, यानी जो ऋग्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है ना, उसके बारे में क्या है डिटेल से उसकी तशरीह की गई है। तो ब्राह्मण 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 की जो किताब है ना, इसकी शाखें हुआ करती थी, जिसमें आइथरिया एक शाख है। तो तो उस आइथरिया ब्राह्मण किताब की एक शाख है। तो आइथरिया ब्राह्मण में क्या है, ये जो तलफ्फुज की अदायगी के जो 3 तरीके हैं, 2 लफ्जी तलफ्फुज, 3 लफ्जी तलफ्फुज और आहिस्ता आहिस्ता बतजरीद का तलफ्फुज, तो ये 3 तरीके क्या है इस आइथरिया ब्राह्मण किताब में जिक्र किया गया है, उसके अंदर इसको क्या है बताया गया है। और जो प्रसाना है, प्रसाना क्या है, प्रसाना और मुंडका, ये क्या है, ये ब्राह्मणा की दूसरी शाखें हैं, ये सॉरी उपनिषद, ये क्या है उपनिषद की शाखें हैं। जिस तरह ब्राह्मणा की शाखें आइत्रिया है, उसी तरह से प्रसन्ना, मुंडक और मधुकिया, ये क्या है उपनिषद की शाखें हैं। जो पंचविशा है, ये पंचविशा क्या है सामवेद के अंदर आता है, ये सामवेद की शाख है ये। इसको आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे की पैदाइश से पहले अदा की जाने वाली रस्म कौन सी है? ऑप्शन एक है आपका अन्नप्रसन्ना, ऑप्शन दो है आपका जटकर्मा, ऑप्शन तीन है आपका गर्भधना और ऑप्शन फोर है आपका अस्मारोहना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गर्भधना, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता था तो उस वक्त गर्भधना रस्म अदा की जाती थी। और जो ये बाकी के जो रस्में हैं अन्नप्रसन्ना, जटकर्मा, अस्मारोहना, इसको क्या है मैं वीडियो में जो प्लेलिस्ट में है वहां पर जाकर देखिए आप लोग, रस्मों के बारे में मैं अच्छी तरीके से और डिटेल से उसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावित्री पतिका और वृत्तिया रस्म ये कब अदा की जाती है? ऑप्शन एक है आपका तालीमी साल के अख्ताम पर, ऑप्शन दो है आपका उपनयन रस्म अदा नहीं करने वालों के लिए, ऑप्शन तीन है आपका हर महीने की पहली तारीख को और ऑप्शन चार है आपका मुकद्दस धागे की रस्म अदा करने के बाद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन दो यानी उपनयन रस्म अदा नहीं करने वालों को क्या है सावित्री पतिका और वृत्तिया रस्म अदा करके क्या करते थे, उन लोग को समाजी बॉयकॉट किया जाता था। इसके बारे में भी क्या है मैं वीडियो बनाई हूँ, वहां पर आप लोग देख सकते। मतलब हर जात वालों के लिए क्या है उपनयन रस्म उनकी एक खास उम्र रखी जाती थी, अगर वो लोग सिलवा उस उम्र में उपनयन रस्म को अदा नहीं करे तो उन लोग को क्या करते थे, उनका समाजी बॉयकॉट किया जाता था, उनसे सब लोग रिश्ते तोड़ लेते थे।
और उसको क्या है वित्तिया या फिर सावित्री पतिता के तौर पर उनकी मजम्मत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दानिशवराना सलाहियत हासिल करने वाले तुलबा को क्या कहा जाता था? ऑप्शन एक है आपका विद्याव्रता स्नातक, दूसरा है आपका व्रता स्नातक, तीसरा है आपका विद्या स्नातक और चौथा है आपका कोई नहीं। तो देखिए इसके अंदर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 यानी विद्या स्नातक। तो जो तुलबा दानिशवराना महारत या फिर दानिशवराना सलाहियत रखते थे उनको विद्या स्नातक कहा जाता था। ये देखिए ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट के बेस पर क्या है इन लोग को तुलबा को नाम दिए जाते थे। इससे पहले हम जो 3 ग्रेड के जो हम तरीके पढ़े थे जिसमें है कौन सा महाप्रजनन, मध्य प्रजनन और क्या है अल्प प्रजनन, वो क्या करते थे उन लोग को जांच के बेस पे नाम दिया गया था। जैसे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ऐसा देते ना, तो तुलबा को वो ग्रेड के ऊपर वो नाम दिया जाता था। लेकिन ये जो विद्या स्नातक, व्रता स्नातक और विद्या व्रता स्नातक ये क्या है, उन लोग की पूरी तालीमी साल खत्म होने के बाद फर्स्ट आते थे उनको एक नाम, जो सेकंड आते थे, मतलब पूरी उनकी पूरी हर सलाहियत के बेस पे क्या है, बेस पर उन लोगों को एक सर्टिफिकेट के तौर पे ये नाम दिया जाता था। समझिए ये नाम कब दिए जाते थे, ये उनका जो समावर्तना संस्कार यानी पूरा लास्ट में उनका ये एक रस्म है, समझिए ये रस्म होने के बाद उनको ये नाम दिया जाता था। तो विद्या स्नातक क्या है, दानिशवराना सलाहियत वाले तुलबा को देते थे। मतलब उनकी एक पीरियड होता था 12 साल की उम्र में, अगर ये बच्चे क्या है पूरी तालीम को अगर 12 साल के अंदर 12 साल होने से पहले अगर मुकम्मिल कर लिए तो वैसे बच्चों को क्या है ये नाम दिया जाता था। और ऐसे तुलबा जिनकी मुद्दत अभी पूरी नहीं हुई, अभी उनकी उम्र पूरी नहीं होने से पहले वो लोग क्या है तालीम को भी क्या है पूरी नहीं कर लिए, लेकिन उनकी उम्र खत्म हो गई तालीम हासिल करने की, तो वैसे वाले तुलबा को क्या है व्रता स्नातक का नाम दिया जाता था। उन्होंने जितनी भी तालीम हासिल करे उसके ऊपर वो हासिल हुई से तालीम पर ही वो लोग अमल करते थे, ये वाले तुलबा। और जो विद्या व्रता स्नातक है इसके अंदर ऐसे तुलबा आते जो क्या है 12 साल की उम्र के अंदर ही क्या है अपनी मुद्दत से पहले ही तालीम भी हासिल कर लेते थे और बहुत ज्यादा उनके अंदर महारत आ जाती थी। और क्या है वो जो तालीम हासिल करे थे उसके ऊपर अमल भी करते थे। मतलब विद्या स्नातक और व्रता स्नातक ये 2 सलाहियत वाले तुलबा भी क्या है विद्या व्रता स्नातक के अंदर आते थे। क्वेश्चन है आपका, वैदिक दौर का तालीमी साल कितने महीने का हुआ करता था? ऑप्शन ए है आपका 5 से 6 महीने का, ऑप्शन 2 है आपका 6 से 7 महीना, ऑप्शन 3 है आपका सिर्फ 5 महीने और ऑप्शन 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी 5 से 6 महीना। तो वैदिक दौर में क्या है जिस तरह से हमारे पास एक साल का तालीम का 1 साल होता है, तो उसी तरह से वैदिक दौर में क्या है 1 साल के बदले सिर्फ 5.5 महीने या फिर 6 महीनों का 1 साल होता था, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हमारे पास 1 साल कंप्लीट होते थे, बच्चे क्या करते LKG होते थे UKG में जाते, 1 साल के बाद UKG के बाद फर्स्ट क्लास फिर सेकंड क्लास, मतलब एक साल के बाद उन लोग का तालीमी साल मुकम्मल होता ना। लेकिन वैदिक दौर में 1 साल के बदले 5.5 या फिर 6 महीनों का उनके पास 1 साल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस दौर में समाज की दर्जाबंदी की गई? ऑप्शन 1 है आपका अर्थव्यवस्था, ऑप्शन 2 है आपका नालंदा, ऑप्शन 3 है आपका वैदिक और ऑप्शन 4 है आपका जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी वैदिक। वैदिक दौर में क्या है समाज की 4 दर्जाबंदी की गई थी। एक है आपका ब्राह्मण, दूसरा है आपका क्षत्रिय और तीसरा है आपका वैश्य और चौथा है आपका शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक अदब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 है आपका 5, ऑप्शन 4 है आपका 3 हिस्से। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी 2 हिस्से। तो वैदिक अदब क्या है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक इब्तदाई वैदिक अदब और दूसरा है आपका माबाद वैदिक अदब, ठीक है। इसके बारे में भी क्या है मैं आपको वीडियो में बताई हूँ डिटेल से, वहां पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। इब्तदाई जो वैदिक अदब है उसके अंदर 4 वेद ब्राह्मण, 4 वेदों के बारे में, ब्रह्मणास के बारे में, आरण्यक और उपनिषद के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको श्रुति भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कौन सा भाई जो माबाद वैदिक दौर है उसको क्या है स्मृति भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है इसके ऊपर हाफिजे के ऊपर जोर दिया जाता था, याद करने पर इसको जोर दिया जाता था। इसके बारे में मैं डिस्कस की है, आप लोग एक मरतबा जाकर सुन लीजिए।
जो अगला सवाल है वो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास, ये क्या है? ऑप्शन 1 है आपका आश्रमास, ऑप्शन 2 है अर्थास, ऑप्शन 3 है आपका चारोनास, ऑप्शन 4 है आपका कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी आश्रमास। जो ये ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और जो संन्यास, इसको क्या है वैदिक दौर में 4 आश्रमास कहा जाता था, यानी जिंदगी के 4 मरहले हैं ये। उसके बाद जो अर्थास है, अर्थास क्या है वैदिक दौर में जिंदगी के 4 मकासद होते थे जिसको अर्थास कहा जाता था, जिसमें धर्मा, अर्थ, कामा और मोक्षा शामिल है। उसके बाद जो चारोनास है, चारोनास क्या है ये वैदिक दौर में समाज की दर्जाबंदी है जिसको हम अभी डिस्कस किए थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो है ये। नेक्स्ट जो अगला सवाल है वो है किसमें वेदों के बारे में तफसीली तबसरा किया गया है? ऑप्शन 1 आरण्यक, ऑप्शन 2 है आपका ब्रह्मणा, ऑप्शन 3 है आपका उपनिषद और ऑप्शन 4 है आपका वेदांता। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी ब्रह्मणास, ब्रह्मणा। इसमें क्या है वैदिक 4 वेदों, जो वेदों की जो किताबें हैं 4 वेद, उसके बारे में तफसील से तबसरा किया गया है, इसकी तशरीह की गई है। और जो अरण्या है, ये अरण्या क्या है ब्रह्मनास का ही क्या है एक आखिरी हिस्सा है, मतलब ब्रह्मनास की एक शाख है। ये भी एक वेदों का ही हिस्सा है। इसमें क्या है रस्म रिवाज के बारे में ज्यादा और रस्म रिवाज और ज्यादा फलसफों के बारे में लिखा गया है। ये किताब क्या है अरण्या के माने जंगल के हैं, जिसको क्या है ऋषि लोग लिखे हैं, मतलब जंगल में रहकर इसको ऋषि लोग क्या है लिखे थे। उसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद को ही क्या है वेदांत कहा जाता है। अगला सवाल है आपका ऋग्वेद के मंत्रों की तिलावत करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका उद्गात्री, ऑप्शन 2 है आपका अधर्वी पुजारी, ऑप्शन 3 है आपका होत्री और ऑप्शन 4 है आपका दुहिता। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन 3 है यानी होत्री। तो ऋग्वेद के मंत्रों, ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद किताब क्या है एक भजनों का मजमुआ है। इन भजनों को पढ़ने वालों को या फिर इन भजनों के मंत्रों को गाने वालों को क्या है होत्री कहा जाता था। दुहिता क्या है, दुहिता क्या है वैदिक दौर में खवातीन को दुहिता के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है आपका सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 उद्गात्री, ऑप्शन 2 अधर्जी पुजारी, ऑप्शन 3 होत्री, ऑप्शन 4 दुहिता। तो जैसा ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले को होत्री कहा जाता था, उसी तरह से सामवेद के नगमों को गाने वाले, उसके क्या बोल सकते उसके गानों को गाने वालों को, उसके मंत्रों को गाने वाले को क्या है उद्गात्री कहा जाता था, यानी ऑप्शन 1। तो ये सामवेद देखिए इसके अंदर ये सामवेद किताब क्या है, इसके अंदर नगमों और गीतों का क्या है इसके अंदर इल्म है, यानी उसके मंत्र इसके अंदर बोले जाते हैं, इसके अंदर गाए जाते हैं। मतलब ये पूरी किताब क्या है नगमों के ताल्लुक से ही है, इसलिए इस किताब को क्या है बुक ऑफ ट्यून्स भी कहा जाता है। इसी किताब के अंदर जो 7 सुर है यानी सा रे गा मा पा धा नि सा, वो क्या है वो सुर 7 सुर भी इसी किताब के अंदर है। अगला सवाल है आपका यजुर्वेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 उद्गात्री, ऑप्शन 2 है उधर्व्यू या फिर अधर्व्यू पुजारी, ऑप्शन 3 है आपका होत्री, ऑप्शन 4 है आपका दुहिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी अधर्वी या फिर उधर्व्यू पुजारी इसके गाने वाले को कहा जाता है। ये जो किताब है यजुर्वेद, इस किताब में क्या है कुर्बानियों का इल्म ज्यादा है, इसमें कुर्बानियों के बारे में और रस्मों के बारे में इसमें बयान किया गया है। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, एक है आपका शुक्ला यजुर्वेद और दूसरा है आपका कृष्णा यजुर्वेद। शुक्ला यजुर्वेद को व्हाइट स्कूल भी कहा जाता है, कृष्णा यजुर्वेद को ब्लैक स्कूल भी कहा जाता है। जो शुक्ला यजुर्वेद है उसके अंदर क्या है कुर्बानियों और रस्मों के मंत्रों के बारे में बताया जाता है। और जो कृष्णा यजुर्वेद है इसमें क्या है मंत्रों के साथ साथ उसके तबसरे भी किए जाते हैं, मतलब डिटेल से क्या है इसके ऊपर तबसरा भी किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका ऋग्वेद क्या है? अभी 8 सवाल है, देखिए थोड़ा सा सब्र कर लीजिए आप लोग, उसके बाद ये खत्म हो जाता। तो ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन 1 है आपका नगमों का मजमुआ, ऑप्शन 2 है आपका कुर्बानी और रस्मों का इल्म, ऑप्शन 3 है आपका जादू टोने का इल्म और ऑप्शन 4 है आपका भजनों का मजमुआ। तो देखिए इसका जो सही आंसर है तो वो है आपका ऑप्शन 1 यानी नगमों का मजमुआ, सॉरी नगमों का नहीं भजनों का मजमुआ ऑप्शन 4 है। तो ऋग्वेद में क्या है भजनों का ये ऋग्वेद
मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिल्पा वेद किस वेद का वेली उपवेद है? ऑप्शन 1 अथर्ववेद, ऑप्शन 2 सामवेद, ऑप्शन 3 यजुर्वेद और ऑप्शन 4 है आपका ऋग्वेद। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका, यानी शिल्पा वेद क्या है, अथर्ववेद का वेली वेद है, वेली उपवेद है ये अथर्ववेद का। और जो बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें क्या है, सामवेद का जो वेली उपवेद है वो क्या है, गंधर्ववेद है। उसी तरह से यजुर्वेद के अंदर क्या है, धनुर्वेद आता है। और ऋग्वेद में क्या है, आयुर्वेद आता है, मतलब आयुर्वेदिक की इसमें तालीम दी जाती है, दवाओं की, साइंस की। अगला सवाल है आपका, खवातीन के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन 1 दुहिता, ऑप्शन 2 वनिता, ऑप्शन 3 है आपका प्रणीता और ऑप्शन 4 है आपका कविता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 1 यानी दुहिता। अभी मैं कुछ देर पहले पीछे बताई थी कि वैदिक दौर में क्या है, खवातीन के लिए दुहिता का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल है, डक या फिर दुक दुक जो भी हो, इसके क्या माने हैं? ऑप्शन 1 है आपका बकरी चराने वाली, ऑप्शन 2 है आपका गाय का दूध निचोड़ने वाली, ऑप्शन 3 है आपका जानवर की देखभाल करने वाली और ऑप्शन 4 है आपका ऊपर के सारे ही सही। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 यानी गायों का दूध निचोड़ने वाली। नेक्स्ट सवाल है आपका, जो खवातीन जिंदगी भर तालीम हासिल करती थी उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है आपका सद्योधवास, ऑप्शन 2 है आपका ब्रह्मावदिनी, ऑप्शन 3 है आपका विद्यावदिनी, ऑप्शन 4 है आपका परिपूर्णा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन 2 यानी ब्रह्मावदिनी। ऐसी खवातीन जो शादी नहीं कर कर अपनी तालीम को क्या है, अपनी जिंदगी को क्या है तालीम के लिए वक्त कर डालती थी, उनको क्या कहा जाता था, ब्रह्मावदिनी कहा जाता था। और जो खवातीन एक हद तक तालीम हासिल करने के बाद फिर शादी भी करते थे वो लोग, ठीक है, गृहस्थिया की जिंदगी भी गुजारते थे, अजवाजी जिंदगी भी गुजारते थे, वैसी खवातीन को क्या है, सद्योधावास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से एक वैदिक तालीमी इदारा नहीं है? ऑप्शन 1 गुरुकुल, ऑप्शन 2 सम्मेलन, ऑप्शन 3 मोंक और ऑप्शन 4 है आपका परिषद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोंक यानी ऑप्शन 3। मोंक क्या है, वैदिक दौर का तालीमी इदारा नहीं है। इसको छोड़कर जो 3 ऑप्शन है वो वैदिक के ही तालीमी इदारे हैं। आमतौर पर वैदिक दौर में 6 किस्म के बड़े तालीमी इदारे होते थे। एक गुरुकुल, दूसरा है आपका वैदिक टोल्स, तीसरा है आपका चाराना, चौथा है आपका परिषद और पांचवा है आपका चारका और छठा है आपका सम्मेलन। अगला सवाल है आपका, इनमें से एक वैदिक दौर के तालीमी मराकज नहीं है? ऑप्शन 1 नालंदा, ऑप्शन 2 तक्षशिला, ऑप्शन 3 मिथिला या फिर मिथिला और ऑप्शन 4 है आपका कांची। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 यानी नालंदा। नालंदा क्या है, वैदिक दौर का तालीमी मरकज नहीं है। अगला सवाल है आपका, इनमें से एक ऋषिका काफी मशहूर है, वो कौन सी है? मतलब वैदिक दौर में एक ऋषिका थी, बहुत मशहूर थी, उसका नाम पूछा जा रहा। ऑप्शन 1 है आपका विश्वरा, ऑप्शन 2 है आपका अपला, ऑप्शन 3 है आपका लुप मुद्रा और ऑप्शन 4 है आपका गर्गी घोषा या फिर गर्जी घोषा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 यानी लुप मुद्रा। ये लुप मुद्रा क्या है, वैदिक दौर की एक मशहूर क्या है ऋषिका थी, जिसने क्या है ऋग्वेद की तकरीबन 180 या फिर 179 नज्मों की उन्होंने तबलीग की थी। इसके अलावा जो बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, विश्वरा, अपला और घोषा, ये लोग क्या है वैदिक दौर के मशहूर स्कॉलर्स थे ये लोग। अगला जो सवाल है आपका, सत्यमेव विजयते किस उपनिषद से लिया गया है? अभी जो मैं उपनिषद किताब की बात करी थी उसके अंदर अलग अलग क्या बोल सकते हैं हम लोग, वेदी शाखा है उपनिषद के, तो वही उस किताब के किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव विजयते पूछा जा रहा। तो ऑप्शन 1 है आपका मुंडक, ऑप्शन 2 है आपका मधनुक्या, ऑप्शन 3 है आपका प्रसाना और ऑप्शन 4 है आपका चंदोगया। तो इसका देखिए जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन 1 मुंडक। तो ये उपनिषद मुंडक क्या है, उपनिषद है, ये उपनिषद की एक शाख है। उपनिषद में प्रसाना, मुंडक और मंदुकिया मधनुकिया ये 3 आते। तो ये मुंडक क्या है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव विजयते को लिया गया है।